से निकलवाया। ये नासा कहीं भी रिपोर्ट अवेलेबल, एनीबॉडी कैन हैव दिस रिपोर्ट। कैरोल्स के दिमाग में ये कि उन्होंने लिखा द बिगेस्ट थ्रेट टू इंडिया इन द ईस्ट इज फ्रॉम चाइना, that makes no secret of its ambitions to reassert its sway over the former territories it recalls, that it wants to claim suzerainty over Nepal and Myanmar. मतलब कि नेपाल और म्यांमार पर भी इसने अपनी सुवेरेनिटी क्लेम करने की बात करी कि नेपाल और म्यांमार भी हमारा है, जैसे कि पेट को उसने ले लिया। दिस श्रिंकेज ऑफ डिस्टेंस, अब इस समय रेल बिछा लिया, रावण स्वर्ग तक सीढ़ी बनाना चाहता था, उसने माउंट एवरेस्ट तक सीढ़ी बना लिया, उसका टॉस माउंट एवरेस्ट तक गया। स्मैक विद वेल्थ, नॉट विद पावर, itching for a fight. Let's be very frank about it. India's defense minister, simple defense minister, goes and has a team from Nathula, the present minister, Antony. वो कहते हैं बाबा वो तो बहुत तैयार है, तो कुछ नहीं है। तो रियलिटी से हट करके हम समकालीन विश्व में कैसे काम कर सकते हैं? भाषण लेते रहे, जब स्वेज वॉर हो रही थी 7 दिन नेहरू जी भाषण देते रहे, युद्ध नहीं रुकी। और खुशो ने कहा कि if the war doesn't stop, we will eliminate Egypt and England together from the face of the world. बस वॉर रुकी। डिसाइसिव एक्शन क्या ले सकते हो? छोटा सा नॉर्थ कोरिया ताल ठोक के खड़ा हो जाता है, क्यों अमेरिका आगे बढ़ता? कृष्ण ने कहा अर्जुन से कि तुम कापुरुष की श्रेणी में जाना चाहोगे या तुम्हारे पौरुषत्व की चर्चा हो आने वाली पीढ़ियों द्वारा? जब उन्होंने कहा किन्नो रक्षी गोविंदम बहुरे जीवितेर्वा, तो उन्होंने थियरी दिया दो स्वर्ण जीतवा मोक्ष से में और बार-बार का तस्मात् तस्य कौन्तेय युद्धाय निश्चय। तो आप देखा जाए उस काल विशेष में कहा सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, तो सबसे बड़े जहादी तो कृष्णों में। अब अगर हम अपनी पाठशालाओं में उसको पढ़ाना प्रारंभ करें तो हमसे बड़ा जहादी कौन? लेकिन नहीं, उस काल विशेष में यह लागू हो जाता। आज की तारीख में आतंकवाद की परिभाषा बदली जा रही है। सोमनाथ लूटा गया, खैबर पोलैंड और हिंदूज के पास से आक्रमण हुए, भारत तो सदियों से आतंक झेल रहा है। तुम आज की बात करते हो। और तुलसीदास जी ने लिखा कि हरित भूमि तृण संकुला समुझ परे नहीं पंथ जिम पाखंड विवाद के लुप्त हो सदगम। पाखंडियों के विवाद से सदगंत्रों का लोप हो जाता है। भूगोल और इतिहास को विकृत कर देश को तुम कहां ले जाना चाहते हो? तुम क्या चाहते हो? तुम किस काल में देश की राजनीति शर्मिंदा है आज? मैं आखिरी लाइन, सर आई होप यू आई एम नॉट एक्सीडिंग माय टाइम। मैं और से आपकी रिपोर्ट पढ़ना चाहता हूं आगे। तो लिखते हैं कंटेनमेंट ऑफ चाइनीज इंपीरियलिज्म डिपेंड्स ऑन एस्टैब्लिशिंग बफर ऑल अलोंग द आउटर रिंग। इस आउटर रिंग पर जो ईरान है, तिब्बत है, मलय है, थाईलैंड है और बलूचिस्तान है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर है, नेपाल है, नॉर्थ ईस्ट है, इस आउटर रिंग पर एक बफर जोन खड़ा करना पड़ेगा कि कुछ आए तो वहीं तक रुक जाएगा। वो 1962 की तरह कहां तक पहुंचाया था हम सबको मालूम, उसको दोहराने की बात नहीं है। तेजपुर तक आ गए थे और पहला वो काम इसके लिए बताते हैं कि फर्स्ट वाज टिबेट व्हिच गेव several hundred miles of buffer depths to India's frontiers.
तिब्बत जब तक बीच में खड़ा था, एक बफर जोन था हिंदुस्तान और चीन के बीच में। तिब्बत को हमने लेकर के जो भूल की है, अच्छा भोजपुरी में कहा होता है ऊंट चुराई में उलझ जाएंगे, ऊंट की चोरी करके ले जा रहे थे झुक के छुपे हुए। अरे भाई तुमने दलाई लामा को यहां शरण दी है, इसाई लोगों का पेट है, क्यों नहीं उसको मान्यता देते हो? दलाई लामा should be granted direct admission as head of the state. You initiate and see how America comes, see how Russia comes, see how world comes running to India. Yes, we are with you. तुम उससे मिलने में डरते हो? तो ऐसे तो नहीं होता है, ऐसे ऐसे राजने नहीं कंडक्ट किया जाता है। और I am quoting a very big author, war alone keys up all human energies to maximum tension and brings the seal of nobility on the peoples means nations who have the courage to face it. युद्ध से भागने वाले राष्ट्र कभी सर्वाइव नहीं किए, जो हजारों साल तक मारे गए, आज 36 जातों के बीच में जीप की तरह अकेले ही पीट के सबको रख दिया। शौर्य और पराक्रम अंतरराष्ट्रीय राजनीति में चला है। रावण जैसा महापंडित कहता है कि नहीं, जो मुझे बोल मैं बैर बढ़ावा, लिखते हैं कि उसकी तटस्थता जो है वो भारत के हित में है। और ओबामा साहब कहते हैं तुम बर्मा से कोई ट्रांजैक्शन न करो, क्या हम इसको चीन की गोद में बैठ जाने दें? तुम क्यों नहीं पाकिस्तान को समझाते हो? तुम हमसे बाजार हमसे एग्रीमेंट करके, पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति यहाँ भिक्षाटन करने आया था, वो भिक्षाटन करके ले गया, वो सारे आंकड़े मैंने दिए हैं, आपने उसको देखा, कृपा करके। और पाकिस्तान को देता है $7 billion annually to raise its army and defense forces. आखिर क्या चाहता है अमेरिका? और एक दूसरी बात है, जम्मू एंड कश्मीर, a special status to J&K, Jammu and Kashmir through Article 370 is partial acceptance of two nation theory. ये बहुत पहले मैंने इसको कभी लिखा था, उस ऐसे के मुखौटे में से मैंने इसको निकाल दिया यहाँ आने से पहले, कि हम द्वया राष्ट्र की परिभाषा को मान्यता देते हैं जम्मू कश्मीर में धारा 370 को बनाए रखने के लिए, चलाए रखने के लिए। कभी चला था आंदोलन, एक राष्ट्र में दो विधान, दो निशान, दो प्रधान, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। परमिट लेकर जस्टिस साहब को या हमको कश्मीर में जाना पड़ेगा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेहरू जी कैबिनेट के मंत्री थे, उन्होंने रिजाइन किया, 3 लोगों की पार्टी फॉर्म की और बाद में 20 लोग हो गए, 13 ऑपोजिशन हो गए, वो चले गए। क्रॉस किया, क्रॉस करने जा रहे थे तो गुरु जी ने पत्र लिखा उनको, परम पूजनीय जी ने माधवराव जी गोलवलकर जी ने पत्र लिखा, the first man should be the last man to go, please don't go। ज्योतिषी दौड़ा आया बताने कि मत जाओ, मगर ट्रेन छूट चुकी थी, रोने लगा। It was medical murder of the sort which has yet not been investigated, like many other medical murders of great Indian personalities. राम जी, आदरणीय राय साहब, आदरणीय पंकज जी, विदुषी हमारी बहन, यहाँ पर जो मैं समझता हूँ न्यूक्लियस है इस संस्थान की, और आप सब यहाँ पर उपस्थित सज्जन, इतना अच्छा श्रीमती केडिया जी का वक्तव्य पुस्तक के बारे में सुनकर और विचारों की श्रृंखला से आपको झंकृत कर देने वाला राय साहब का इतना सुंदर वक्तव्य सुनने के बाद में मुझे तो लगता है कि मुझे बोलने की सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि
जहाँ इतने अच्छे विचार आ रहे हों वहाँ पर उसमें उस ताकत को छेड़ना ही गलत चीज़ है। वो तो बना रहे दिमाग में, वही अच्छा रहता है। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इस संस्थान की। राय साहब के जैसे लोग आकर के ऐसे विचार यहाँ व्यक्त कर रहे हैं। पंकज जी और केडिया जी ऐसी अच्छी अच्छी पुस्तकें हमको पढ़ने को दे रही हैं। और अब अभी हम लोगों को और अपने मुख्य अतिथि जी को सुनने का अवसर मिलेगा। जैसा कि होता है कि मुझे, अगर मैं इत्तेफाक से आया हूँ, बाहर से यहाँ आया हूँ, काशी में आया हूँ, तो दो एक जगह इधर उधर भागना पड़ जाता है। तो अभी एक कार्यक्रम और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में है जिसमें मुझे पहुँचना है। मुझे ये लग रहा है कि शायद रिकॉर्ड हो रहा है, कम से कम आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो शायद कभी उसका कुछ अंश पढ़ने को बहुत बड़े या सुनने को मिल जाएगा। ये तो उसका संभव लाभ मुझे मिल सकता है। किंतु जो हानि होगी वो ये है कि यहाँ का जो अभी और बहुत अच्छा आगे विचारों का आदान प्रदान होगा उसको मैं नहीं सुन पाऊंगा। फिर भी ऐसे समारोह यहाँ पर हो रहे हैं, होते रहेंगे और उनसे सब लाभान्वित होते रहेंगे। इसी आशा में और इसी शुभकामना के साथ में आप सबसे मैं विदा होने की क्षमा प्रार्थी होने के साथ साथ विदा होने की अनुमति चाहता हूँ। आशा है आप क्षमा करेंगे और मुझे यहाँ से इस सभा के बीच में से जाने का एक दोष है उससे आप मुझे क्षमा करेंगे। धन्यवाद। छापेंगे तो अभी आ रहे हैं, छोड़ के आ रही। आज बुजुर्गों के बीच में हमें मुख्य अतिथि के रूप में आप लोगों ने बताया, बल्कि हमको तो आप लोगों का सुनना चाहिए, क्योंकि बहुत विद्वान और अनुभवी लोग यहाँ पर बैठे हुए। यहाँ पर मालवीय जी की जयंती का अवसर है जो हमारे भारत के लिए और वो भी शिक्षा के विषय में जिन्होंने, हम समझते हैं कि भारत में किसी ने ऐसा योगदान नहीं दिया। और इस अवसर पर माननीय न्यायमूर्ति जी तो हमारे बीच, अभी उनको जल्दी कहीं जाना है। गिरिधर मालवीय जी सुने कि मालवीय जी परिवार से भी सौभाग्य रहा एक लोग से, वैसे लोगों से मिलने का। और केडिया जी हमारे घर भी गए थे, और भाई साहब और हाँ दयानंद जी तो कई बार कहे, लेकिन हम आज पहुँचाए हम आज पहुँचे। हमारी इच्छा भी थी, लेकिन हमें समय नहीं मिलता था, कोई अवसर भी नहीं प्राप्त। ऐसा हुआ एक आध बार हुआ, भी तो पहुँच नहीं पाए, हम वहाँ बाहर थे। आप प्रोग्राम रखे थे तो हम बाहर थे। कई बार बहुत प्रयास किए हम, क्योंकि आपसे इतनी सहायता मिली थी, बहुत चाहती थी। चलिए आज हमारे बीच में वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर उमेश राय जी। सर राय साहब आप जी आपको का भाषण पूरा तो नहीं सुन पाए, बहुत तथ्यपूर्ण था। नहीं तथ्यपूर्ण बात से ही लगता था। प्रोफेसर रामेश्वर प्रसाद मिश्र जी, अच्छा, प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी। तो आज का विषय है मालवीय जी के दृष्टिकोण में
समकालीन विश्व में भारत की भूमिका है। अब प्रश्न ये रहेगा, बात सही भी है कि आपने कहा कि जो जिस विषय में जानकार है उस विषय में बोलना चाहिए, बात सही भी है। और हम समझते हैं कि मालवीय जी का जो शिक्षा में देश और राष्ट्र के लिए तो जो कार्य था ही, लेकिन शिक्षा का जो अभाव उनको फटकता रहा है, तो बहुत जानकारी भी रही होगी जिन्होंने देश के लिए अपना सपना पूरा भी करके गए। आज इसके कारण आज अमर है कि बुद्धिजीवी लोग भी आज उनकी बात को करते हैं। लेकिन हर लाइन में हमको तो अंदाज है कि मालवीय जी सब विषय में कुछ न कुछ जानकार थे, लेकिन देश में अधूरा कहाँ है उसे पूरा करने की कोशिश करते थे। हम समझते हैं कि वो अधूरा कार्य शिक्षा से ही पूरा किया जा सकता है। अधूरा कार्य शिक्षा से ही पूरा किया जा सकता है। आपके पास कुछ भी न रहे, अगर शिक्षा है, ज्ञान है, तो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। अगर ज्ञान नहीं है तो सब कुछ पाते हुए भी गंवा सकते हैं, गंवा देते भी लोग हैं। और वैसे तो अकस्मात लोग गाँव में कहावत भी कह देते हैं कि पैसा बहुत विद्वान के पास नहीं रहता, उल्लू की सवारी पर लक्ष्मी जी आती हैं। लेकिन पैसा कोई संपत्ति नहीं है, धन कोई संपत्ति नहीं है, उसका व्यक्तित्व और कृतित्व ही धन होता है। उसका व्यक्तित्व और कृतित्व ही धन होता है। आज इस महापुरुष के बारे में आज हम लोग बैठे हुए हैं, तो मालवीय जी का व्यक्तित्व और कृतित्व ही धन है। बहुत पैसे वाले आए और चले गए, राम राम सत्य है, ये सब हकीकत है, कौन किसको जानता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके जाने पर लाखों करोड़ों लोग आंसू बहाते हैं, दुख प्रकट करते हैं, दुनिया दुख प्रकट करती है। ये कुछ कम लोग में ही ऐसा गुण आता है। कोई कुछ कर नहीं रहा है। आप इसको दिए, हमको दिया है। अरे आप तो इनको दे दीजिए, ठीक है। अपन प्रोफेसर श्रीवास्तव को तो देंगे ही पुस्तक भाई, अध्यक्ष अधिक प्रीति चल मन द्रोण समाना, समझम नियम सिली मुख नाना, कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, सखा धर्म में असरथ जाके, जीतन कमन कतहु रिपुताते, महाअजय संसार रिपु जीत सकै सो भी, जाके असरथ होई दृढ़, सुनहु सखा मति धीर, सियावर रामचंद्र की जय। सुनि प्रभु वचन विभीषण, हर्ष गहे पद कंज, यही मिसि मोहि उपदेशहु, राम कृपा सुख पुंज, सियावर रामचंद्र की जय। उत्पचार रस कंधर, इत अंगद हनुमान, लयत निशाचर भालु कपि, कई निज निज प्रभुवान, सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, गोस्वामी तुलसीदास की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।
शास्त्र प्रार्थना नहीं करते। चलिए कहिए रामकोट आइए रामकोट जी कहाँ रामकोट जी हाँ जी दयानंद आप आइए नहीं इकोनॉमिक्स में थे उसके बाद कनाडा में अमेरिका में टैगोर यूनिवर्सिटी आइए मैं सब उसके बाद एक काम से एक मुख्य काशी के प्रथम नागरिक माला उतारते हैं। काशी की तो परंपरा है। एक और पहना देते हैं काशी की नहीं ये दूसरा पहना है मैं तो दूसरे नगरों में जाती हूँ और अंत तक माला पहने रहती हूँ। काशी की महिमा बताती हूँ। मेरे पे ध्यान रहना चाहिए कि बड़ा शोभा है। मुझे बहुत बड़ा हो बात जाएगा नहीं। लादा जाएगा हम लोग भोपाल में हमेशा बताते हैं कि देखिए साहब, अगर हम काशी में होते तो माला भी उतारते और आप लोगों के भोपाल में उतारते हैं मैं जब अंत तक कहीं भी जाती हूँ न केवल माला पहने रहती हूँ बल्कि क्यों पहनी हूँ ये काशी की परंपरा और भारत की परंपरा बताती हूँ। लालू जी की क्या शोभा है। फूल का ही माला है। मित्रों, समकालीन विश्व में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय, जैसा कल प्रोफेसर केडिया ने कहा, 20वीं शताब्दी के एक अत्यंत श्रेष्ठ सनातन धर्म के साधक और प्रशंसों में सिद्ध कह सकते हैं महापुरुष थे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के पूर्व उन्होंने सनातन धर्म महासभा की स्थापना की थी पंडित दीनदयाल शर्मा के साथ। और अब तो आधुनिक विमर्श में प्रायः स्मरण भी नहीं किया जाता, लेकिन तथ्य तो अपनी जगह है कि सनातन धर्म महासभा के अधिवेशन में ये प्रस्ताव पारित हुआ था कि एक हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए और उसके अनुसार काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। तो इस प्रकार ये संपूर्ण सनातन धर्म महासभा का निर्णय था, उसके आधार पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की प्रस्तावना शुरू में स्वयं महामना ने लिखी थी, जो प्रकाशित है काशी हिंदू विश्वविद्यालय का जो कैलेंडर है उसके साथ। तो उसमें उन्होंने स्पष्ट किया था कि धर्म, अर्थ और काम, इन तीन पुरुषार्थों की साधना भारतवर्ष में जो इसके स्वस्थ और समर्थ धर्मनिष्ठ नागरिक हैं वो किस प्रकार करें, इसका विविध अनुशासनों में शिक्षण देने के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। और इसके लिए आवश्यक है कि संपूर्ण विश्व में जितना ज्ञान विज्ञान है उससे भी हम सब भारतीय परिचित हों, इसलिए इसमें ज्ञान विज्ञान की सभी शाखाएं रहेंगी। इसीलिए इसका जो कुल गीत है उसमें सर्व शिक्षा की राजधानी कहा है। लेकिन प्रयोजन स्पष्ट था, विश्व के ज्ञान को जानकर हम अपनी ज्ञान परंपरा को पुष्ट कैसे बनाएं, ये था। उसी में महामना मालवीय जी ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि मोक्ष की शिक्षा इस विश्वविद्यालय में इसलिए नहीं दी जाएगी
कि मोक्ष तो गुरु मुख से उपदेशित और निर्देशित साधना पद्धति के उपरांत ही प्राप्त है और उसकी कोई सामूहिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। अब ये सब तो समकालीन विमर्श में जैसे लोग भूल ही गए हैं और ज़्यादातर लोग केवल मोक्ष की चर्चा करते हैं धर्म के नाम पर, लेकिन हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना धर्म, अर्थ और काम, धर्म का अविरोधी काम और धर्म का अविरोधी अर्थ, इसकी सिद्धि जीवन में कैसे हो, इसकी शिक्षा के लिए और ये समकालीन विश्व में कैसे हो,